जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है। जय करो, जय करो। इसका वो कर, माथा टेक ले, माथा टेक ले। अरे कृष्णा, हो गया हो गया। देखती है, राधा देखो, इसका देखो, राधा कृष्ण देखो, इसका राधा कृष्ण। तो जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है और ये जब मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले क्या होता है? ट्रेलर नहीं, कुछ और भी बोलते हैं, प्री लॉन्चिंग, प्रीमियर तो ऑडियंस फिल्म क्या होता है? ये बच्चों को पता होगा। फ्री होता है नहीं, कुछ होता है। मूवी रिलीज होने से पहले क्या होता है? ट्रेलर आते हैं या प्री लॉन्चिंग होती है या क्या होता है दोनों। लेकिन ये जन्माष्टमी का ट्रेलर है ना, कि ये छोटा सा उत्सव है और जन्माष्टमी हम बड़े उत्सव में मनाएंगे। तो लेकिन अब ये समय है कि हम राधा रानी और राधा श्याम सुंदर का आवाहन करके और उनको, तो जन्माष्टमी मीन्स भगवान आते हैं। तो क्यों आते हैं भगवान? भगवान क्यों आते हैं? भगवान इस भौतिक जगत में जिस जगत को भगवान ने दुखाल्यम कहा है ना, दुखों से भरा हुआ है। मामो बेटे पुनर्जन्मा दुखाल्यम अशाश्वतम। ये जगत जो है दुखों से भरा है, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को की रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए इस भौतिक जगत में आता है ना। और लेकिन ये कार्य तो धर्म की स्थापना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम। धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं इस भौतिक, तो ये धर्म की स्थापना तो हमारे श्रील प्रभुपाद जैसे धर्म गुरु और भी कई, तो वो काफी है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो फिर भगवान को क्यों आना पड़ा? भगवान को क्यों आना पड़ा? भगवान को आना पड़ा कि भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। जिन भक्तों को भी भगवान ने प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पति रूप में मिलूंगा, तुम्हें पुत्र रूप में मिलूंगा, तुम अलग अलग संबंध के साथ भगवान ने प्रॉमिस किया। एक मैंने कोई कथा पढ़ी, उसमें भगवान के साथ उनका देवर का संबंध बनाया है। बताइए, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि बताओ, देवर का संबंध भी कोई बना सकता है, लेकिन भगवान मुझे मेरे को अपने देवर जैसे लगते हैं। तो हर किसी का अलग अलग भाव है ना। तो भगवान ऐसे भावों को परिपूर्ण करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। तो जो भी भगवान के साथ में उनके जैसे गोप गण हैं, सखा गण हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, तो उनके भगवान क्या लगे? जो भगवान के मित्र गण हैं, गोप गण हैं, या फिर रोहिणी, इनके रेवती के भगवान क्या लगे? देवर लगे। तो उनका कोई ना कोई ऐसा भाव होगा कि किस तरीके से मुझे भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। तो भगवान इस भौतिक जगत में सबके साथ संबंध बनाने के लिए आते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे जन्म की लीला को समझता है कि मैंने ये जन्म क्यों लिया, मैं यहाँ क्यों आया, है ना, इस बात को समझ जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है, भगवान कहते हैं उसका कभी पुनर्जन्म नहीं।
मैं तो वैसे पढ़ेंगे। मैं क्यों आपकी नहीं? तो भगवान की जो कर्म है वो लीला है। लीला किसे कहते हैं? भगवान अपने जन्म की भी लीला करते हैं। भगवान के जन्म भी लीला है और भगवान के कर्म भी लीला है। भगवान जो भी कर्म करते हैं वो लीला स्वरूप करते हैं, हम उसको लीला कह देते हैं, है ना। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो कर्म ही होते हैं, वो लीला नहीं है। लेकिन भगवान जो कर्म करते हैं वो लीला होता है। तो ऐसे ही भगवान सावन के महीने में भी ये झूलन लीला करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि राधा रानी का विवाह जो हुआ वो किसके साथ हुआ? अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु जो कि यावट में रहते थे। तो बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्रेम कृष्ण से किया और विवाह किसी और से किया, कृष्ण ने प्रेम राधा से किया तो विवाह किसी और से किया। तो इसको हम कैसे समझें कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि दोनों के माता पिता चाहते थे कि इनका विवाह हो जाए, फिर भी वो विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे हम अपने दोनों हाथों को नहीं मिला सकते हैं। हमें किसी से हाथ मिलाना है तो हम दूसरे के ही हाथ मिलाएंगे, दोनों अपने हाथों को नहीं मिलाते हैं। ऐसे ही वो क्या है, राधा और कृष्ण क्या हैं? दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक आत्मा है और दो देह धरी हुई है, दो देह हैं, दो शरीर हैं, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं है। उनमें वो विवाह कर ही नहीं सकते थे, है ना। उनका विवाह हुआ गुप्त तरीके से हुआ, क्योंकि वो एक नित्य पति पत्नी है। नित्य पति पत्नी मीन्स हमेशा पति पत्नी है। चाहे वो किसी भी रोल करने के लिए आ जाए, मान लीजिए कोई ड्रामा हो रहा है और एक हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और उनको ड्रामा में पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है, तो हस्बैंड और वाइफ को मित्र भी बना दिया जा सकता है, बहन भाई भी बना दिया जा सकता है, माँ पुत्र या पिता बेटी भी बना दिया जा सकता है ड्रामा में, है ना। लेकिन वो किस में हो रहा है? ड्रामा में हो रहा है। एक्चुअल में क्या है? वो पति पत्नी है, नित्य पति पत्नी है। ऐसे ही भगवान ये भौतिक जगत में ड्रामा करने के लिए आए और उस ड्रामा में वो पति पत्नी नहीं दिख रहे हैं, है ना, नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना है कि प्रेम उनसे हुआ और विवाह उनसे हुआ, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक हैं। बस एक आस्वादन के लिए, परकीय रस के आस्वादन के लिए दोनों इस तरीके से संबंध बनाए हुए, है ना, अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो इस तरीके से। और भगवान लीला करते हैं। ये झूलन लीला क्या है? झूलन लीला क्या है कि राधा का ससुराल कहाँ है? यावट में। अगला ट्रिप हम यावट में ले जाने वाले हैं। तो यावट में राधा रानी का ससुराल है और सावन में लड़कियां अपने मायके आती हैं। ये रीति रिवाज है ये कि लड़कियां अपने मायके आती हैं और राधा रानी बहुत व्याकुल है मायके आने के लिए, क्योंकि कृष्ण से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए और अपने माता पिता से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए, तो इसलिए व्याकुल हैं और रो भी रही हैं कि सबके भाई लेने आए हैं लेकिन मेरा भाई लेने नहीं आया। कौन था राधा रानी का भाई? श्रीदाम, है ना, श्रीदाम। राधा रानी का भाई श्रीदाम, वो लेने नहीं आया।
तो राधा रानी रोज प्रतीक्षा करती हैं और उधर जटिला और कुटिला, कौन है जटिला और कुटिला? राधा रानी की सास और ननद। नाम से ही क्या है? जटिल। जटिला मीन्स बड़ी जटिल हैं वो, जैसे सासें बड़ी जटिल होती है ना, वैसे वो जटिल हैं। और कुटिला कुटिल हैं, कूटनीति से चलती हैं, है ना। सास और नाम बड़ा सुंदर है, जटिला और कुटिला। तो आप लोग अपनी सासों में मत जाइएगा, लेकिन मैं उनकी सास की बात कर रही हूँ। लेकिन भाग्य देखिए उनका क्या, कौन सा कर्म होगा कि राधा रानी बहु रूप में प्राप्त हुई, है ना, बहु रूप में प्राप्त। तो इस तरीके से जटिला और कुटिला राधा रानी की सास और ननद हैं। वो जाने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। पहले की सासें जो होती थी, आजकल की सासें नहीं है कि बहुएं परमिशन नहीं लेती हैं जाने के लिए, पता नहीं बोलती भी हैं या नहीं बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ, है ना, इन्फॉर्म करके जाती हैं, इन्फॉर्मेशन, है ना। पहले तो परमिशन लेनी पड़ती थी, तो इसलिए परमिशन लेने के लिए अब परमिशन लेनी है, लेकिन वो जाने देना नहीं चाहती। अब श्री दाम आए हैं अपनी बहन को लेने के लिए, प्रतीक्षा कर रही हैं राधा रानी और श्री दाम उनको लेने के लिए आए हैं। और साथ में क्या लेके आए हैं? 10,000 गाय लेके आए हैं, 10,000 गाय और तरह तरह का खान पान का सामान और इतने वस्त्र, ताकि जटिला और कुटिला खुश हो जाए और राधा रानी को भेज दे, है ना, राधा रानी को भेज दे। तो इस तरीके से जब वो पहले तो जैसे ही श्री दामू को देखती हैं, कहती हैं हम नहीं जाने देंगे, तो घर का काम कौन करेगा अगर ये चली जाएंगी तो जब वो कहते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते होंगे, आंटी नो मैया जाने दो, यस मैया जाने दो। तो सामने दिखाते हैं जो भी ज्वेलरी लेके आते हैं, जो वस्त्र लेकर के आते हैं, जो गाय लेकर के आते हैं, तो सब देते हैं, तो खुश हो जाती हैं, तो उनको परमिशन मिल जाती है जाने के लिए। तो अब वो जा रही हैं, जटिला और कुटिला के चंगुल से छूट करके अपने पीहर जा रही हैं। और वहाँ उनकी सारी सखियों ने भी, वो भी इंतजार कर रही हैं कि कब राधा आएगी और कब हम उनको झूले में बिठाएंगे, क्योंकि हर सावन में राधा कृष्ण के साथ झूला झूलती थी। ये पहला सावन है कि राधा नहीं है और झूला कैसे झूला जाए। तो जब राधा आती है तो सारी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये झूलन जो है ये क्या है एक्चुअली, इसको इतना महत्व क्यों दिया गया, झूलन यात्रा को इतना महत्व क्यों दिया गया। झूलन यात्रा को इतना महत्व इसलिए दिया गया कि हमारा जो जीवन है वो भी झूलन की तरह है। हमारा जीवन क्या है? झूलन की तरह है। जैसे झूला क्या है? झूला आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, और जितनी स्पीड से, जितने वेग से आगे जाता है उतने वेग से ही पीछे भी आता है। अगर हम कई बार वो पींग वाला झूला होता है ना, तो उसको जितने वेग से आगे जाएगा उतने वेग से पीछे भी जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी सुख और दुख, आगे पीछे हम चलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एकदम टॉप पर पहुंच करके नीचे गिर जाते। किसी ने वक्त पिक्चर देखी थी क्या? क्या था उसमें? कहाँ पहुंचे कितना और एकदम से दड़ाम। एक स्टूडेंट था, उसका बहुत यूएस में MIT में एडमिशन हुआ, जैसे यहाँ IIT है वहाँ MIT है। तो MIT में एडमिशन हुआ और उसने MIT में टॉप करके क्वालिफाई किया।
टॉपर होकर के क्वालिफाई किया और अब उसको जॉब भी मिल गया, साथ के साथ प्लेसमेंट मिल गया। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है कि MIT का टॉपर हो गया और इतना बड़ा पैकेज मिल गया। और अब दोस्तों ने किया कि अब पार्टी होनी चाहिए, तो धूम धड़ाका मच रहा है, पार्टी हुई। पार्टी में क्या होता है? ड्रिंक्स होते हैं, है ना। एक भौतिक पार्टी में क्या होता है? ड्रिंक्स होते हैं। तो वहाँ ड्रिंक की, और US में ये रूल है कि भले ही आप कितनी शराब पियो, लेकिन वो शराब आपको चढ़नी नहीं चाहिए। जहाँ कहीं आप पकड़ में आ गए कि आपको नशा हो गया है, वहीं आपको आपका वीजा छीन लिया जाएगा। तो शराब पी ली और रात को निकले और गाड़ी में एक बच्चे के साथ गाड़ी टकरा गई और पुलिस पहुंच गई और पता चल गया ड्राइवर नशे में था। और ड्राइवर कौन था? वो MIT का टॉपर था। उसका वीजा छीन लिया गया, उसको देश से, US से बाहर निकाल दिया गया, कंट्री से बाहर निकाला। यानी कि उसका करियर क्या था? एकदम टॉप मोस्ट करियर था, और एक छोटी सी उससे उसका वो पूरा एकदम धड़ाम हो गया। तो ये क्या है? झूला हमारा ऊपर भी जाता है, लेकिन जितनी वेग से ऊपर जाता है उतनी वेग से पीछे भी आता है। ये हमारे ये सिखाना चाहती है झूलन। और दूसरा क्या सिखा रही है कि जैसे झूले को झुलाने के लिए हमें पुश करना पड़ता है ना। जो पहले समय की जो पींग होती थी, उसको पीछे से कोई धक्का लगाता था तो वो चलती थी। तो जैसे जितनी जोर से धक्का लगाया जाता था उतनी, यानी कि बिना पुश के वो झूला नहीं चलता था। या तो कोई पैरों से पुश करता था, या फिर कोई पीछे से तीसरा व्यक्ति आकर के, दूसरा व्यक्ति आकर के पुश करता था। तो ऐसे ही हमारा जीवन कैसे चलता है? बिना पुश के नहीं चलता है। हमें सबके साथ संग में रह करके चलना है। जब तक किसी का साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम अकेले नहीं चल सकते। और वो पुश हमें किसका चाहिए? वो पुश हमें भक्तों का चाहिए। बिना भक्तों के पुश के हम इस जीवन में सफल नहीं हो सकते। जैसे भौतिकता में हम बिना पुश के झूला नहीं झूल सकते, ऐसे ही बिना भक्तों की पुश के हम भक्ति में झूला नहीं झूल सकते। तो ये झूलन हमें बताता है। तीसरा झूलन हमें ये बताता है कि झूला जो है उसका क्या है? एक रॉड पे टिका हुआ है। अगर ये रॉड ना हो ऊपर वाली, तो कैसे झूला चलेगा? है ना। ये ऊपर वाला जो रॉड है जिसके ऊपर झूला है, अगर वो ना हो तो झूला कैसे चलेगा? यानी कि झूला जैसे एक रॉड पर टिका हुआ है, एक केंद्र में टिका हुआ है, ऐसे ही हमारा जीवन भी एक रॉड पे टिका हुआ है। और वो रॉड कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। भगवान कृष्ण। अगर हम अपने जीवन से उस रॉड को निकाल देते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे ये झूला समाप्त हो गया, है ना। तो हमें कैसे क्या क्या ये बातें सीखनी है झूलन से। हर लीला कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और हमें उन लीलाओं से ये सीखना है कि कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अभी जब मैं भगवान को लेके आई तो कितने सुंदर हैं भगवान, है ना। सब किसी को ये लगा कि भगवान कितने सुंदर हैं। सच में किसी की तरफ भगवान की सुंदरता पर ही हम आकर्षित हो जाएं तो हमारा काम बन जाता है। भगवान की कथाओं पर हम आकर्षित हो जाएं तो हमारा काम बन जाता है। भगवान के भक्तों से हम आकर्षित हो जाएं तो हमारा काम बन जाता है। किसी एक चीज से हम आकर्षित हो जाएं, और भगवान तो परम आकर्षक है ही। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है?
परम आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही है, परम आकर्षक। कृष्ण परम आकर्षक है ना? तभी तो तब भगवान को अरविंद की उपमा दी गई है। अरविंद मतलब कमल, है ना? अरविंद मतलब कमल। तो भगवान के पास कितने कमल हैं, है ना? भगवान के हाथ को क्या कहते हैं? कर कमल। भगवान के चरण को क्या कहते हैं? चरण कमल, है ना? करारविंद, पदारविंद और मुखारविंद और चरणारविंद। तो भगवान के ये सारे बहुत सुंदर वो श्लोक है। करारविंद, करारविंदे परारविंद, मुखारविंद विनिमेष, विनिमेष यतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। पदारविंद, पदारविंदे भगवान के पदारविंद और करार, करारविंदे पदारविंदे भगवान ने अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ा है। करारविंदे पदारविंद मतलब हाथ से, हस्त कमल से चरण कमल को पकड़ करके किसमें डाला है? मुखारविंद। भगवान का वो स्वरूप देखा ना, वट वृक्ष के ऊपर जो भगवान, जब महाप्रलय आ जाती है तो अकेले भगवान रह जाते हैं। तो भगवान किस रूप में रहते हैं? हैं? इसी बाल मुकुंदम, इसी वट वृक्ष के उसके पत्ते के ऊपर भगवान बाल रूप में रहते हैं। करारविंदम परारविंदम मुखारविंदम विनिमेषयन्तम। कैसे मुख में डालते हैं भगवान और इतने सुंदर लगते हैं। अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डालते। वटस्य पत्रम पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद को जो वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन कर रहे हैं, ऐसे बाल मुकुंद का मैं स्मरण करना चाहती हूँ। क्योंकि इतने सुंदर लगते हैं भगवान कि उनकी सुंदरता का कोई और छोर नहीं है, कोई और छोर नहीं। जो भगवान की 16,000 रानियां थी, वो कौन थी? जो नरकासुर ने अपनी कैद में रख रखी। तो जब भगवान नरकासुर की कैद से उनको छुड़ाते हैं तो वो आकर के कहती हैं भगवान को कि हमें बड़ी शर्म आ रही है। तो भगवान कहते हैं क्यों शर्म क्यों आ रही है? भाई डर लग रहा है क्योंकि तुम उनकी कैद में थे या जो भी है, लेकिन शर्म क्यों आ रही है? कि हमें शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम जेल में थे तो हमने आपके बारे में सुना था कि भगवान कितने सुंदर हैं। हमने सोचा था कि भगवान कमल के फूल जैसे सुंदर होंगे, भगवान और कितने सुंदर होंगे, कमल के फूल जैसे सुंदर होंगे। लेकिन आज जब हमने आपको देखा तो आपकी सुंदरता का कोई और छोर नहीं है। कमल का फूल तो आपकी सुंदरता के आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए, ये भगवान की मूल सुंदरता को देखने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान इतने सुंदर हैं। ये कैसे समझ में आएगा कि भगवान कितने सुंदर हैं? इसके लिए हमारे हृदय में पूर्ण रूप से भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? नियमित भक्ति होनी चाहिए।
एक दिन की भक्ति से कुछ नहीं होगा। हम एक दिन अगर किसी अनुष्ठान में बैठ गए तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें नियमित रूप से भगवान का नाम, भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हुए इस जीवन को चलाना है। भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु बयान्ति। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मुझ तक कैसे पहुंचे उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। किसे समझ में आते हैं भगवान? कितने लोग भगवान को समझना चाहते हैं? है ना? समझना, भगवान को जानना और बात है कि हमें बचपन से ही बता दिया माता पिता ने ये भगवान है, लेकिन भगवान को समझना, भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मानेति मामेति सोना। जो मेरे जन्म और कर्म के स्वभाव को जान जाता है, यानी कि समझ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं। तो हमें भगवान को समझना है। समझना कैसे है? भगवान की समझ कैसे आएंगे भगवान? बहुत से लोग कहते हैं हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि अब हमारा लेवल उतना नहीं है। जितना लेवल भगवान का है उतना लेवल हमारा नहीं है। हमें वाणी किसकी समझ में आती है? जो लगभग हमारे बराबर का है, उसकी वाणी हमें समझ में आती है। और वो तो वाणी है कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी की, वो कैसे समझ में आएगी? लेकिन जैसे जैसे हम नाम लेकर के हमारा शुद्धिकरण होता जाता है, वैसे वैसे उनकी वाणी हमें समझ में आती जाती है। तो करना क्या है? नियमित रूप से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हमें भगवान को समझने का प्रयास करना है। तभी भगवान समझ में आएंगे। तभी भगवान कहते हैं कि जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, दो कंडीशन बताते हैं, लगातार और प्रीति पूर्वक। लगातार करना है और प्रेम से करना है, किसी भौतिक इच्छा से नहीं करना है कि आज मुझे ये चाहिए तो मैं भगवान के पास आ गया, आज मुझे कुछ और चाहिए तो मैं भगवान के पास आ गया। बस प्रीति पूर्वक, हे प्रभु बस मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, है ना? तो प्रेम करने के भाव से अगर हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमें आगे भी बुद्धि देते जाएंगे कि अब और आगे क्या करना है, अब और आगे क्या करना है। बस इसको समझने का प्रयास करना है। हमने भी कभी नहीं सुना था कि झूलन यात्रा भी कुछ होता है। मुझे तो लगता है आज से 25-30 साल पहले मैंने राधाष्टमी भी नहीं सुनी थी कि राधाष्टमी भी मनाई जाती है। केवल जन्माष्टमी बचपन से करते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे भगवान समझ में आने लगे, वैसे वैसे ये समझ में आने लगा कि हाँ, ये भी इससे और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य है ना? और प्रेम प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। जैसे घर में भी किसी का प्रेम प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं कि उनके लिए अच्छे व्यंजन बनाएंगे, है ना? कहते हैं ना, प्रेम कहाँ से प्राप्त होता है? पेट के रास्ते से, है ना? उनके लिए अच्छी कुकिंग करके, उन्हें अच्छा खाना खिला के उनका प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का भी प्रेम प्राप्त करने के लिए हम उनका नाम लेते हैं और उन्हें तरह तरह के लाड लटाते हैं, जिसमें से झूलन यात्रा एक लाड है ना? मनमोहन तुम्हें छाऊं, तुम्हें नित नए लाड कराऊं। मनमोहन तुम्हें छाऊं, तुम्हें नित नए लाड कराऊं। बसा के तुझे नैनन में,
तरीका है। हम भगवान को कैसे इजहारे मोहब्बत कर सकते हैं। हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इसको हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहला तरीका क्या है बताने का? सबसे पहला तरीका क्या है? नाम लेना, है ना। सबसे पहला नाम लेना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। सबसे पहला तरीका है लगातार और प्रीति पूर्वक भगवान का नाम लेना। जब हम भगवान का लगातार और प्रीति पूर्वक नाम लेंगे तो भगवान को समझ आ जाएगा कि अब ये मेरा हो गया, है ना। अब ये मेरा हो गया, अब ये किसी का नहीं। जब हमें समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति अब मेरा है, अब मेरा प्रिय है, तो हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम कितने जब छोटे थे तो कितने प्राउडली बताते थे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? कि ये मेरी है, इसके साथ मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, है ना। ये मेरी है, ये मेरी है और मैं इसकी हूँ। तो ऐसे ही भगवान का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु नाम्य द्वेष्यस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि जेषु। मेरे लिए सब जीव समान है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ। सभी मेरे बच्चे हैं, मैं किसी से पक्षपात कैसे कर सकता हूँ? लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कंडीशन अप्लाई कर दी। बहुत चतुर हैं, आपको पता है कृष्ण बहुत चतुर है और कृष्ण भक्त भी बहुत चतुर है। उसको पता है कि कैसे मुझे अपनी भक्ति को बचा करके निकाल के लेके जाना है। वो अच्छे से जानता है। अगर वो भक्त है तो अच्छे से जानता है कि वो कैसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। तो कृष्ण भी चतुर है, इसलिए उनके भक्त भी चतुर हैं। ये भी कह दिया समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब जीव, भूतेषु मतलब सब जीव एक समान है। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। लेकिन क्या है? जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, भजन करता है का मतलब जो मेरा नाम लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र। तो अगर हम भगवान से मित्रता करना चाहते हैं कि भगवान मेरे बन जाएं, एक मेरे की स्टैंप लगाना बहुत आवश्यक है। ये मेरा है। जब विवाह हो जाता है तो मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, कैसे जहाँ मेरा हो जाता है वहाँ अपनापन अपने आप, प्रेम अपने आप हो जाता है। जब भगवान ये कहते हैं वो मेरा मित्र है तो हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे हो गए। लेकिन कब कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु नाम्य द्वेष्योऽस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या। जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र। तो उत्सव तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उत्सव के साथ साथ ये उत्सव स्थायी रूप से बने रहें। हमेशा आपके हृदय में भगवान इस झूले, राधा कृष्ण झूले में बैठे हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जब मेरा अंत समय आए तो आप मुझे इसी स्वरूप में दिखाई देना, दोनों झूला झूलते हुए मुझे दिखाई देना। तो ये कैसे हो पाएगा? जब हम लगातार भगवान का स्मरण करेंगे, है ना, लगातार भगवान का स्मरण करेंगे। तो ये स्मरण हम तब रख पाएंगे जब धीरे धीरे नाम लेंगे, और नाम लेंगे तो संसार से विरक्ति होगी, तभी भगवान से आसक्ति होगी, नहीं तो पोते पोतियों में ही आसक्ति होगी। वो भी जरूरी है मैडम? नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल ड्यूटी है करनी है। ड्यूटी है।
ड्यूटी यहाँ नो ड्यूटी, माँ ड्यूटी कर रही है, आप ऑन ड्यूटी नहीं हो, ऑन ड्यूटी मम्मी है ना। आसक्ति को त्यागना है धीरे धीरे। कैसे हम आसक्ति को त्यागेंगे? जब भगवान से आसक्ति होगी तभी संसार से विरक्ति। ये तुला है, जैसे तुला है, या तो आसक्ति या विरक्ति, है ना। एक तरफ से आसक्ति होगी, दूसरी तरफ से विरक्ति होगी, दूसरी तरफ से आसक्ति होगी, इधर से विरक्ति। अगर आप बहुत ज्यादा संसार में लिप्त हो जाएंगे तो भगवान छूट जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा भगवान में आसक्त हो जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं ये हमें देखना है। हम संसार छोड़ना चाहते हैं या भगवान छोड़ना चाहते हैं, या 50-50? भैया हमें तो दोनों चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए, है ना। मीरा भाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम कहते हैं गिरधर गोपाल भी मेरा होना चाहिए और दूसरे भी मेरे होने चाहिए, वापस आना चाहते हैं, है ना, दूसरे भी मेरे होने चाहिए। तो फिर तो झूलन में झूलते रहेंगे, है ना। तो अब राधा रानी आ गई हैं। सॉरी, मैं आपके रस को फिलॉसफी में ले जाती हूँ। तो राधा रानी आ गई हैं और अब सखियाँ बड़ी प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होकर के सजाती हैं राधा रानी को कि आज पहला सावन था और हम कृष्ण के साथ राधा को नहीं देख पा रहे थे, तो बहुत सुंदर सजा करके दोनों को और बिठाती हैं और सुंदर संगीत गा रहे हैं। सुंदर मृदंग बज रहा है, सुंदर ताल बज रही है, नाच गाना हो रहा है। तो उस अवसर को भक्तों ने अपने कैमरे में कैद करके झूलन यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत प्रसन्न हैं सखियां। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। मलिन मन मोहिनी मानो सुजवि श्रृंगार बैठे हैं। मलिन मन मोहिनी मानो सुजवि श्रृंगार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। सुंदर मुख चंद्र देखन को ये आंखें चकोरी हैं। सुंदर मुख चंद्र देखन को सभी आंखें चकोरी। सबकी आंखें चकोरी हो रही है कि नहीं हो रही? सब कोई देखना चाहता है कैसे लग रहे हैं मेरे राधा श्याम सुंदर झूलन में बैठे हुए, कैसे लग रहे हैं। सुंदर मुख चंद्र रन को सभी आंखें चकोरी हैं। सुंदर मुख चंद्र रन को सभी आंखें चकोरी हैं। परस पर में प्रिया प्रियतम, परस पर में प्रिया प्रियतम बने
रोटी काट देना, कभी छेड़खानी करना, है ना। पास बैठे हैं। मजे से झूलते झूला कभी मजे की लेते हैं। मजे से झूलते झूला कभी मजे की लेते हैं। रसीली राधिका के संग, रसीली राधिका के संग रसिक सरकार बैठे हैं। रसीली राधिका के संग रसिक सरकार बैठे हैं। दुल्हन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। दुल्हन में आज सज धज के मेरे सरकार बैठे हैं। दुल्हन में आज सज धज के मेरे सरकार और अब बैठे हैं और आस पास सारे सखियां बैठी हैं और साथ में क्या कर रही हैं, गा रही हैं, सुना रही हैं। कोई क्या सुना रहा है, कोई क्या, जैसे आप लोग बैठे हो, आप तो आलसी लोग हो, हिलते ही नहीं हो। अरे हम तो डांस करने जाते हैं। करो ना, किसने रोका है? हैं? ऐसा नहीं है, खड़े होने में जगह ज्यादा कम हो जाती है, कम हो बैठने में जाती जगह है, ज्यादा बैठने में लगती है। चलो, मैं खड़ी हूँ, याद रखना। मेरा- उत्साह होना चाहिए, भगवान सामने है तो उत्साह होना चाहिए। माता जी भजन बोलना मैंने एक बार बोल